बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फिज़ो-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट 19 में डे है थर्सडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 20 मई फ्राइडे के लिए। कल वीकली क्लोजिंग भी होनी है, तो इस हवाले से बड़ा इम्पोर्टेंट डे है। शुरुआत करते हैं जनाब मार्केट की समरी से। इंडेक्स ने जो आज अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 42,983 के ऊपर की है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स डिक्लाइन किए हैं 43 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है जनाब 0.10%। वॉल्यूम की बात करें जनाब, 82.18 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि प्रीवियस डेज़ की बनिस्बत लोअर हैं। इंडेक्स ने जो आज अपनी ओपनिंग दी थी 43,021 के पास से दी थी। अपना जो हाई पोस्ट किया है 43,256 का किया है। अपना जो लो पोस्ट किया है 42,938 का किया है। इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए थे 229 किए थे, जो पॉइंट डिक्लाइन किए थे वो 88 किए थे। कंपनीज़ की बात करें, 37 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 52 रही हैं, अनचेंज 11 कंपनीज़ रही हैं। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर्स की बात करें जनाब, एडवांसर के अंदर नंबर 1 पे EPCL है, जिसने इंडेक्स के अंदर 26.8 किए हैं। उसके बाद एंग्रो है, जिसने 15.8 किए। ईफर्ट ने 13.8 किए। FFC ने 12.8 किए। होप पावर ने 8 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसका साथ दिया है ASL, UBL, मरीब, एक्सेट्रा। अगर डिक्लाइनर की बात करें, नंबर 1 पे HBL है, जिसने 13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद PPL है, जिसने 13 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। मारी पेट्रोलियम ने 12 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। POL ने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। लकी सीमेंट ने 10 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिर उसका साथ दिया है डाउन है, यूनिटी ने, BHL, एक्सेट्रा। लिमिटेड स्टॉक्स की नंबर 1 पे हमारे पास WGL है, जिसने 16 रुपीज़ 2 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट किए। नेगेटिव रहा है -2.38%। उसके बाद सेकंड नंबर पे WTL है, जिसने 1 रुपीज़ 54 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पोजीशन फ्लैट रही है। उसके बाद नंबर है सिल्क का, जिसने 1 रुपीज़ 22 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 12.96%। फोर्थ नंबर पे जनाब टेली है, जिसने 10 रुपीज़ 95 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। नेगेटिव रहा है 0.90%। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे सीनर्जी है, जिसने 5 रुपीज़ 26 पैसा के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। पॉजिटिव रहा है 0.96%। अब आप बात करते हैं कुछ डेटा की, तो आपके सामने आज का 19 मई का सेटलमेंट रेशियो मौजूद है। मार्केट का ओवरऑल रेशियो 57% है, जो कि एक एवरेज रेशियो है। और सबसे अच्छा रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब 73% यूनिटी का। उसके बाद NML का 70%, 53% TRG का है जनाब। और सबसे कम रेशियो मुझे नज़र आ रहा है जनाब यहाँ पर 37% टेली का। बाकी तमाम का रेशियो काफ़ी अच्छा है। इससे आपके सामने नेट सोल का भी रेशियो बेहतर है, लकी सीमेंट का भी बेहतर है, और यूनिटी का भी अच्छा है, NML का भी अच्छा है। ठीक है ना। तो 57% रेशियो एक अच्छा रेशियो नहीं है, एवरेज रेशियो है जनाब। आपके सामने आज का पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट डेटा, CP लिपी डेटा मौजूद है। 19 मई का फॉरेनर इन्वेस्टर की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है। 0.38 US मिलियन की आज उन्होंने नेट सेल की है। और जहां अच्छी सेलिंग की है जनाब 0.19 मिलियंस की, वो की है बैंक्स के अंदर। उसके बाद नंबर आता है जनाब लोकल डेटा का। लोकल डेटा में नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल्स। इनकी नेट पोजीशन सेल के ऊपर है। 0.32 मिलियंस की नेट सेल है, जहां अच्छी सेलिंग की है इन्होंने 0.44 मिलियंस और 0.33 मिलियंस की टेलीकॉम और सीमेंट के अंदर। इसके बाद नज़र आता है जनाब कंपनीज़ का डेटा। कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.75 मिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है बैंक्स का। बैंक की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.11 बिलियंस की नेट बाइंग की है। इसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फ़ंड का। म्यूचुअल फ़ंड की नेट पोजीशन आज बाइंग के ऊपर है। 0.38 मिलियंस की नेट बाइंग की है। उसके बाद नंबर आता है अदर इंस्टीट्यूट का। तो अदर इंस्टीट्यूट की जो नेट पोजीशन है वो सेल के ऊपर है। 0.77 बिलियन की नेट सेल है। इसके बाद नंबर आता है ब्रोकर्स का। तो जनाब ब्रोकर्स की जो नेट पोजीशन है सेल के ऊपर है। 0.01 बिलियंस की शॉर्ट क्वांटिटी उन्होंने सेल की हुई है। उसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस कंपनीज़ का। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट पोजीशन बाइंग के ऊपर है। 0.23 बिलियंस की नेट इन्होंने आज बाइंग की है।
अगर देखा जाए तो जनाब लोकल प्लेयर्स के अंदर मोस्टली प्लेयर बाइंग के ऊपर हैं। आपका इंश्योरेंस बाइंग के ऊपर है, बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है। उसके बाद में बताया म्यूचुअल फ़ंड का, तो म्यूचुअल फ़ंड भी बाइंग के ऊपर है जनाब। आपके बैंक्स बाइंग के ऊपर हैं, कंपनीज बाइंग के ऊपर हैं, इंडिविजुअल्स स्पेशली और अदर इंस्टीट्यूट जो है जनाब वो सेल के ऊपर हैं। और ब्रोकर ने शॉर्ट क्वांटिटी जो है वो सेल की हुई है। बेहतर पोजीशन है, लेकिन शॉर्ट क्वांटिटी के अंदर एक मोहतात रवैया रखते हुए शॉर्ट क्वांटिटी जो है वो बाइंग पोजीशन रखी है। अब आपके सामने टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट डेटा मौजूद है। जो ओवरऑल डेटा है जनाब वो डिक्लाइन हुआ है 1.2%। प्राइस भी डिक्लाइन हुई है। इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। कल का ओपन डेटा जो इंटरेस्ट था वो इंक्रीज़ हुआ था, जिसकी वजह से मैंने आपको कहा था कि लॉन्ग पोजीशन आ सकती है और जो रिकवरी है वो कंटिन्यू रहेगी। तो आज आपने देखा कि इंडेक्स ने तकरीबन 200 प्लस पॉइंट गेन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको सस्टेन नहीं कर पाया। वो अपनी क्लोजिंग जो दी है थोड़ी सी स्लाइटली नेगेटिव दी है। तो आज का जो डेटा है वो अनसर्टेनिटी को इंडिकेट कर रहा है। और दूसरी बात ज़हन में रखिएगा कि काफ़ी लॉन्ग टाइम से इंडेक्स ने अपनी वीकली पोजीशन 42,700 से बिलो नहीं दी है। तो जनाब यहाँ पर देखते हैं कि सबसे ज़्यादा चेंज किस पोजीशन की नज़र आ रहा है, किस स्टॉक के नज़र आ रहा है। तो जनाब सबसे ज़्यादा चेंज EPCL के अंदर नज़र आ रहा है। 26.5% इंक्रीज़ हुआ है, प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, लॉन्ग पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा जो चेंज मुझे नज़र आ रहा है सबसे बड़ा वो -6.2% डिक्लाइन हुआ है ट्री, और जनाब -3.4% डिक्लाइन हुआ है पेल का। इसके अलावा जनाब यूनिटी का -2.2% डिक्लाइन हुआ है, और यूनिटी का भी डिक्लाइन हुआ है, TRG का भी डिक्लाइन हुआ है, और ओवरऑल भी डिक्लाइन हुआ है 1.2%। इसका मतलब है अनसर्टेन पोजीशन है। बाकी देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन है। इंडेक्स का डेली चार्ट आपके सामने ओपन है। डेली चार्ट के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है जनाब, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रही है कि जो रिकवरी थी जो कंटिन्यू हम देख रहे थे प्रीवियस 2 डेज से, उसके अंदर एक ब्रेथर कह सकते हैं या पास कह सकते हैं कि इंडेक्स के अंदर जो रिकवरी थी वो पास होती हुई नज़र आ रही है। और अब इंडेक्स जो है एक कंसोलिडेशन फेज़ के अंदर नज़र आता हुआ नज़र आया है। और जो पोजीशन है कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी है इस बात को इंडिकेट कर रही है कि एक नैरो रेंज के अंदर इंडेक्स आपको ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। जिस तरीके से आज इंडेक्स ने ट्रेड किया बिल्कुल उसी तरह सेम कल भी इंडेक्स एक नैरो रेंज के अंदर ट्रेड करेगा। और 42,750 से लेके आपको 43,200 की रेंज के अंदर इंडेक्स ट्रेड करता हुआ कल भी नज़र आएगा। तो कल का डे भी जो है वो एक रेंज बाउंड पोजीशन में रहेगा। फ़िलहाल जो है कोई शॉर्ट पोजीशन को इंडिकेट नहीं कर रहा है डेटा, और कैंडलस्टिक की जो पोजीशन है वो भी शो नहीं कर रही है कोई शॉर्ट पोजीशन को। तो कल इंडेक्स की पोजीशन नैरो रेंज के अंदर एक रेंज बाउंड पोजीशन में रहेगी। और देखते हैं कल वीकली क्लोजिंग कैसी होती है। अभी तक जो कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है वीकली चार्ट के ऊपर वो हैमर कैंडलस्टिक अपेयर हो रही है। बाकी फर्दर कल देखा जाएगा। और एक बात अगेन रिपीट कर दूं कि इंडेक्स ने काफ़ी लॉन्ग टाइम से अपनी वीकली क्लोजिंग 42,700 के बिलो नहीं दी है। तो इंशाल्लाह ताला होप फॉर बेटर कि कल भी इंशाल्लाह ताला वीक जो है अपना 42,700 से अबव ही होगा। जहाँ तक मुझे एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह ताला 43,000 से अबव होगा। अगर कोई बेड न्यूज़ आ जाती है रात के बीच में या सुबह के बीच में तो वो एक बेड ट्रिगर हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं होता है जिस तरीके की पोजीशन अभी है तो कल इंडेक्स एक रेंज बाउंड पोजीशन दिखाएगा। ठीक है जनाब, तो कल भी आप स्ट्रेटेजी रख सकते हैं बाय ऑन वीकनेस की और सेल ऑन स्ट्रेंथ की। बाय करें डिप के ऊपर जहां फेवरेट स्टॉक है, ख़ास करके आपके लिए ऑटो सेक्टर अच्छा रहेगा क्योंकि आपके सामने लग्जरी जो कार्स हैं उनकी इंपोर्ट के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है। तो हमारे जो लोकल ऑटो प्लेयर्स हैं उनके अंदर जो है वो तेज़ी रह सकती है। पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स के अंदर आपने देखा कि आज काफ़ी अच्छा गेन दिया है, साजियो है, काफ़ी इस तरीके के स्टॉक्स हैं उनके अंदर आप काम कर सकते हैं। स्टील के अंदर भी काम कर सकते हैं। तो इन सेक्टर में आप रहते हुए काम कीजिएगा। बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी को कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है जनाब, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। शब जुम्मा है, अपने प्यारों को सबको दुआ मग़फ़िरत में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।